महंगाई को, बढ़ती हुई महंगाई को, बढ़ती हुई महंगाई को, डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल पेट्रोल। शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम, इतनी जल्दी जो रेट बढ़े हैं, क्या इस तरीके से पॉलिसी प्रोग्राम है इसके पास कोई? और आप हर एक चीज़ की महंगाई देखिए और जीडीपी देखिए, इनके पास कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है जिससे कि ये देश को चला सके। ये नालायक सरकार है। बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात कांग्रेस सरकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लोग यही सोचते थे शायद मोदी जी आएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। आज वो सबका साथ सबका विकास सब लोगों को दिख रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस सरकार ने एक आम आदमी का जीना बुरा हाल कर दी है, इतनी बुरी हालत कर दी है। आज की डेट में अगर लोग नहीं समझे तो मेरे को लगता है कि हमारा बड़ा एक बुरा वक्त आने वाला है। शायद हम एक गुलाम, अपने ही देश में गुलाम होने वाले हैं। बढ़ती हुई महंगाई को, बढ़ती हुई महंगाई को, डीजल पेट्रोल के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम। बिल्कुल ये हमें पहले करना चाहिए था, मैं आपके साथ सहमत हूँ इसके लिए। लेकिन चूँकि कोविड की वजह से हालात इस तरह के हैं कि आज भी हमने बड़ा लिमिटेड लोगों को बुला के, बड़े गिने चुने लोगों को बुला के हमने इसका प्रोटेस्ट दर्ज करवाया है। वो भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग और सारा ध्यान रखते हुए हम ये चाहते थे कि भाई सरकार की नॉलेज में, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में ये बढ़ती महंगाई को उनकी नॉलेज तक लाना, उसके ऊपर विरोध करना, ये कांग्रेस का धर्म है और करना चाहिए। ये हमारी मजबूरी थी कि हम कोविड की वजह से इसमें थोड़े लेट हुए। डीजल, पेट्रोल, दूसरी चीज़ें, अब जितने भी खाने पीने की चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अनलिमिटेड हैं, इसके ऊपर कोई भी लगाम नहीं है। इसके ऊपर हमारी जो चर्चा थी, इसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया कि इन रेटों को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि जब इसके रेट बढ़ते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। जब तेल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो उस वक्त आपको खाने पीने की हर चीज़ बढ़ जाती है, आपकी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल का रेट बढ़ जाता है, आपकी खाने पीने की चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी नहीं होती है और आम आदमी की पहुंच से आगे बढ़ जाती है। मुझे लगता है जिस तरह का हमें आइडिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर इस बढ़ती महंगाई के ऊपर पूरे देश के अंदर आंदोलन करेगी। आज आप जब भी इंटरनेट खोलो, जब भी मोबाइल खोलो, कहीं न कहीं कोई न कोई प्रदर्शन हो रहा है। कहीं जम्मू में देख लो, अखनूर में देख लो, कहीं कच्ची छोड़ी में देख लो, हर जगह आज मंदिरों का शहर, पहले टूल प्लाजा का शहर था, आज तीसरा नाम डाल दिया है वाइन शॉप का शहर। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये लोग सिर्फ जाति पाति पे राजनीति करते हैं। आज मौजूदा हालत जो है वो बहुत बुरी है। तेल देखो कितनी महंगाई ज़्यादा हो गई है, खाने पीने की चीज़ें देखो कितनी महंगाई हो गई है, खाने पीने वाला तेल देखो कितना महंगाई हो गई है। आज एक गरीब आदमी, जो गरीब आदमी है, वो एक छोटा सा कमरा नहीं बना सकता है। पहले जो 1000-1200 रुपये की रेते की ट्राली आती थी, आज 1000-1200 रुपया उसकी वो फीस लग रही है, जो माइनिस की फीस लग रही है। एक गरीब आदमी कब सोचेगा मैं मकान बनाऊंगा? एक गरीब आदमी को रोटी के लाले पड़े होते हैं। आज इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, अब ये सारा देश देख रहा है, पब्लिक देख रही है, पब्लिक इन लोगों को जवाब देगी महंगाई का। ये कांग्रेस को दर्द पहले भी था, जब कांग्रेस इस देश से हटी थी तब जीडीपी हमारी 8.5% थी। आज जीडीपी -24 पे पहुंच गई है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लोग यही सोचते थे शायद मोदी जी आएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। आज वो सबका साथ सबका विकास सब लोगों को दिख रहा है। आज का जो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा जिसके ऊपर आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से ये बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है ये दिन दहाड़े जो है एक लूट घुसूट की जा रही है, एक आम जनता की पॉकेट के ऊपर, एक आम जनता के घरों में एक बड़े पॉलिश तरीके से ये जो है जनता के घरों में डाके डाल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं ना केवल किसी ऐसे व्यक्ति पे इफेक्ट करते हैं, अगर ये कहें हम कि जिन्होंने गाड़ी नहीं रखी है उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बता दूं कि जब भी डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जितने भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें जो हैं
इन सभी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये जितनी भी गाड़ियाँ जो इस्तेमाल की जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, इन सभी में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। और डीजल जिन जिन गाड़ियों में इस्तेमाल होगा, जैसे जैसे डीजल बढ़ेगा उन सभी एसेंशियल कमोडिटीज़ का रेट जो है बढ़ता जाएगा। आप देख लें कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है जैसे जैसे डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो आज की डेट में आपके पास एग्जांपल जो है वो सरसों का तेल जो है, मस्टर्ड ऑयल आप देख लीजिए कि 200 रुपये तक पहुंच चुके हैं। आप अपनी दालें देख लीजिए कहाँ पहुंच गई हैं, आप सब्जियां देख लीजिए कहाँ पहुंच गई हैं। आज की डेट में एक इंसान के पास बचाने के लिए कुछ नहीं है, और अगर बचाएगा तो बचाएगा कहाँ से? इंसान ने खाना तो खाना ही है। इंसान का सबसे पहला टारगेट होता है कि वो किसी ना किसी तरह से पहले खाना छोटे, उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाए। मुझे लगता है यहाँ तो खाना भी पूरा नसीब नहीं हो रहा, बच्चों को तो पढ़ाने की बड़ी दूर की बात है। तो ये सरकार जो है, इसके पास कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। इसका जब मन करता है ये इस तरीके से महंगाई बढ़ा के डाका डालती है, लोगों की जेबों में डाका डालती है। चाहे वो पेट्रोल के दाम बढ़ाने हो, मैं इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा, जब इनको कहीं पैसा जनरेट करने की जरूरत पड़ती है, ये बिजली के बिल बढ़ा देते हैं। आप देखिए कि रैसी की मैं बात करूँगा कि रैसी के अंदर कितने बिजली के जो हैं वो रेट्स बढ़ गए हैं। आप देखिए कि जहाँ 500 रुपये बिल आता था वहाँ 3-3 हज़ार आ गया। ये ट्रैफिक पुलिस लगा देंगे लोगों के पीछे कि भाई काटो पर्चियाँ, ये फलाना डिपार्टमेंट लगा देंगे, टोल प्लाजा लगा दिए, वहाँ पे रेट बढ़ रहे हैं। आखिरकार इंसान बचेगा तो बचेगा कहाँ से? कोई एरिया छोड़ा ही नहीं जहाँ से एक आम इंसान बच पाए। इस सरकार ने एक आम आदमी का जीना बुरा हाल कर दिया है, इतनी बुरी हालत कर दी है। आज की डेट में अगर लोग नहीं समझे तो मेरे को लगता है कि हमारा बड़ा एक बुरा वक्त आने वाला है। शायद हम एक गुलाम, अपने ही देश में गुलाम होने वाले हैं। आज की डेट में आप जीडीपी रेट देख लीजिए, इतनी महंगाई करने के बावजूद भी, लोगों से इतनी लूट घसूट करने के बावजूद भी जो हमारी जीडीपी है ये माइनस में चली गई है। कांग्रेस की सरकार में हमने महंगाई को भी कंट्रोल किया और जीडीपी को भी कभी कम नहीं होने दिया। ये एक पॉलिसी है जिससे देश चलता है, ना कि बातों से देश चलता है। हमारे मनमोहन सिंह जी ने बिना बोले हुए इस देश को संभाल के रखा, मगर आज की डेट में महंगाई तो आपके समय में भी की जाती थी, और हम देखते थे कि जो आज सत्ता में है वो विपक्ष में होते थे तो वो धरने पर बैठते थे। कई बार ऐसा देखा गया, सिलेंडर के रेट बढ़ने पे, सब्जियों के दालों के रेट बढ़ने पे और पेट्रोल डीजल के खास तौर पे रेट बढ़ने पे। क्या ये जो प्रदर्शन आज आप कर रहे हैं केवल तेल और पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने पर कर रहे हैं या ओवरऑल महंगाई के ऊपर आप? देखिए, पेट्रोल डीजल क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जब भी दाम बढ़ेंगे तो हर एक चीज़ के दाम बढ़ेंगे। ये एक आप उसके साथ ऐड ऑन होती जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जब भी ऐड होंगे तो किसी भी बिजनेसमैन ने अपनी जेब से डालना नहीं है, वो उसके ऊपर ऐड होता जाएगा। मैं कहूँगा आज की डेट में जो है, मैं कहूँगा बीजेपी को उनका सही अगर चेहरा दिखाना हो तो उनकी पुरानी वीडियोस निकाल के जिन तरीके से वो देश की जनता को बेवकूफ़ बनाती थी वो उनको दिखा दी जाए, उनका असली चेहरा। उस समय कांग्रेस महंगाई करती थी, ये भी मानेंगे ना, महंगाई आपके द्वारा की जाती है तभी वो प्रदर्शन करते थे। देखिए, महंगाई बढ़ती है, हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे कि महंगाई बढ़ती नहीं है, मगर महंगाई बढ़ने के साथ साथ जीडीपी भी कंट्रोल होती है। महंगाई बढ़ने के साथ साथ एक रेशो के साथ होती है। ये नहीं कि आज रेट कुछ हो रहा है, कल रेट कुछ हो रहा है, और लगातार एक महीने के अंदर कितने रेट बढ़ चुके हैं। आप देखिए 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जो है कितनी विद इन दी शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम इतनी जल्दी जो रेट बढ़े हैं। क्या इस तरीके से पॉलिसी प्रोग्राम है इसके पास कोई? और आप हर एक चीज़ के महंगाई देखिए और जीडीपी देखिए, इनके पास कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है जिससे कि ये देश को चला सके। ये नालायक सरकार है। तो नालायक सरकार कहा जा रहा है। कांग्रेस के युवा कांग्रेस के प्रधान हैं अजय सलालिया जी, उन्होंने कहा कि लगातार जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, जिसके कारण महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि कांग्रेस द्वारा आज पीडब्ल्यूडी डाक बंगले के बाहर रियासी में प्रदर्शन किया गया है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।